मेलबर्न टेस्ट मुकाबला हारने के बाद भी टीम इंडिया WTC फाइनल में क्वालिफाई कर सकती है। जी हां, एक नया चौंकाने वाला समीकरण सामने आया। मेलबर्न टेस्ट मुकाबला, MCG टेस्ट मुकाबला हार गई टीम इंडिया, उसके बाद भी WTC फाइनल में क्वालिफाई कर सकती है। दोस्तों देखो, ये कहने से नहीं होगा कि भाई ये उससे जीत जाएगी, उससे हार जाएगी तो टीम इंडिया WTC फाइनल में पहुंच पाएगी, है ना। WTC के पॉइंट टेबल में जिसके PCT ज्यादा होते हैं वो WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। और एक लास्ट में मैं आपको एक चौंकाने वाली समीकरण बताऊंगा जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया के PCT और टीम इंडिया के PCT सेम रहेंगे बिल्कुल। वहां पर क्या सिचुएशन बनेगी वो भी बात करने वाले हैं, लेकिन मैथमेटिकली देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, पूरा गणितीय रूप से कि यहाँ पर PCT किस प्रकार निकलेगा, वो उससे हार गई या उससे जीत गई। तो यहाँ मैथमेटिकली मेथड्स समझने वाले कुल मिलाकर कि PCT किस प्रकार निकलेगा और किस प्रकार क्या करना है, क्योंकि जो सूत्र होता है उसी के हिसाब से PCT निकलता है। तो पूरा जो है वो मैच के ऊपर है। जैसे कि कोई भी टीम मैच जीतती है WTC के पॉइंट टेबल में, टेस्ट मुकाबला जीतती है तो उसको 12 पॉइंट्स दिए जाते हैं, 12 अंक दिए जाते हैं। हारती है तो कोई पॉइंट्स नहीं मिलता, 0 पॉइंट्स। हाँ, अगर मुकाबला ड्रॉ होता है तो दोनों टीमों को 4-4 पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर मुकाबला टाई होता है तो दोनों टीमों को 6-6 पॉइंट्स दिए जाते हैं। टाई का थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन ड्रॉ और जीत हार ये देखने को मिलता है। तो पूरा मैथमेटिकली यहाँ पर समझ लेते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर बात करें, मेलबर्न टेस्ट मुकाबला हारने के बाद WTC का पॉइंट टेबल जो बदला है वो आया है, वो ये आया है कि साउथ अफ्रीका नंबर 1 पर ही है, वो क्वालिफाई कर चुकी है, उसके आगे क्यों लग चुका है। अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर ही है, नंबर 3 पर इंडिया ही है। ये मेलबर्न टेस्ट मुकाबला जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के PCT बढ़ गए हैं और हारने के बाद इंडिया के PCT घट गया। हाँ, अगर बात करें सिडनी टेस्ट मुकाबला भारत जीत जाए, यानी कि ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो 2-2 से ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के नाम होगी, नहीं इंडिया के नाम होगी, ड्रॉ हो जाएगी 2-2 से, 2-2 टेस्ट दोनों जीत लेगी इस वजह से। तो एक नया पॉइंट टेबल आएगा जिसमें साउथ अफ्रीका नंबर 1 पर है, और यहाँ पर अधिकतर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की बात नहीं करेंगे। जो लड़ाई चल रही है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की चल रही है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के जो PCT है घट जाएंगे, 57.84 रह जाएंगे। पहले 55.89 थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के, फिर उसके बाद बढ़ भी गए थे, 61.46 भी हो गए थे, फिर वापस घट गए हैं। इस प्रकार इंडिया की बात करें तो इसके पूरे मैच हो गए होंगे, ठीक है। ये सिडनी टेस्ट मुकाबला आखिरी होगा। जो इंडिया के PCT है वो बढ़ जाएंगे, यहाँ पर इंडिया के PCT बढ़ जाएंगे। जो इंडिया के PCT है वो 55.26 हो जाएंगे, ठीक है, 55.26 हो जाएंगे। उसके पहले कितने थे, 52.78 थे। अब बात करें दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट खेले जाएंगे, उसकी भी बात कर लेते हैं, जिसमें कि सिचुएशन काफी बनेगी यहाँ पर। उसी प्रकार WTC के पॉइंट टेबल में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया से नीचे आएगी। पहला टेस्ट अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम हार जाती है तो ऑस्ट्रेलिया है ना नंबर 3 पर रहेगी, नंबर 2 पर इंडिया ही रहेगी, लेकिन PCT इंडिया के पास में आ जाएंगे। 54.62 ऑस्ट्रेलिया के PCT हो जाएंगे, 55.26 इंडिया के PCT हो जाए। लेकिन यार आप देखेंगे, देखो दोस्तों, इंडिया नंबर 2 पर आ जाएगी अगर पहला टेस्ट हार जाती है श्रीलंका से, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम सिडनी टेस्ट मुकाबला भारत जीतती है तब। अगर सिडनी टेस्ट मुकाबला भारत हार गई तो ये WTC फाइनल से सीधे बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला टेस्ट अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम हार गई तो ये नंबर 3 पर चली जाएगी, इंडिया नंबर 2 पर आ जाएगी। अगर हाँ बात करें पहला टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत गई तो भाई कोई समीकरण यहाँ काम नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम सीधे क्वालिफाई कर जाएगी और साउथ अफ्रीका के साथ वो ये 2 टीमें होगी, मतलब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के साथ ये WTC फाइनल खेलेगी। एक नया पॉइंट टेबल आएगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया के PCT 60.18 हो जाएंगे, इंडिया के PCT घट जाएंगे वापस 55.26 रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो दूसरा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम हार जाए तो आप ये कहेंगे कि यार पहला टेस्ट मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया की टीम हार गई, दूसरा टेस्ट मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया की टीम हार गई, तो क्या श्रीलंका सीधे क्वालिफाई कर पाएगी क्या? नहीं, वो तब भी नहीं कर सकते। काफी सारे बता रहे थे श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगी अगर दोनों टेस्ट जीतती है, तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। आप देखेंगे पॉइंट टेबल, ऑस्ट्रेलिया के PCT 51.75 रह जाएंगे, इंडिया के PCT 55.26, श्रीलंका के 53.84, यानी कि पास में आएगी थोड़ी इंडिया के। तो इंडिया यहाँ पर देखा जाए तो फिर वो क्वालिफाई कर जाएगी, वो खेल सकती है फिर अगर श्रीलंका जीत जाए दूसरा टेस्ट मुकाबला, दोनों टेस्ट जीत जाए तो। हाँ, अगर आप यूँ कहेंगे कि यार पहला टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो जाए या फिर दूसरा टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो जाए, यानी कि एक टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो जाए, एक टेस्ट मुकाबला श्रीलंका की टीम जीत ले, तो क्या यहाँ पर पॉइंट टेबल बनेगा? जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया के PCT है वो 53.50 रहेंगे, है ना, एक टेस्ट ड्रॉ होता है, एक श्रीलंका जीतती है, और इंडिया के PCT 55.26, यानी कि भारत WTC फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन हाँ, अगर दोनों टेस्ट ड्रॉ हो गए ना भाई,
तो यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल मचेगा WTC के पॉइंट्स टेबल में। वो ये कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पीसीटी है दोनों ही सेम रहेंगे, 55.26, 55.26, क्योंकि दोनों के पॉइंट्स सेम रहेंगे, दोनों के मैच सेम रहेंगे, दोनों के NRR नेट रन रेट सेम रहेंगे, पीसीटी सेम रहेंगे। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बनेगी, कैसे टीम इंडिया पहुंचेगी। लेकिन पहले यार आप दोनों टेस्ट को ड्रॉ तो कर लो श्रीलंका वालों, बाद में देखा जाएगा क्या होगा, फिर भी हम आपको बता देते हैं। फिर उसके बाद NRR से देखा जाएगा, यानी कि जिसके नेट रन रेट ज्यादा होंगे वो चली जाएगी। अगर ये भी सेम हो गया तो जिस टीम ने सबसे ज्यादा सीरीज जीती है वो चली जाएगी। अगर यहाँ पर भी नहीं होता तो जिसने ज्यादा मैच जीते वो चली जाएगी। अगर यहाँ पर भी सेम है, यहाँ से भी निर्णय नहीं निकलता है, तो फिर ICC निर्णय निकालेगी। इस प्रकार दोस्तों WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है टीम इंडिया। आपको क्या लगता है, एक ही काम करना है श्रीलंका को, या तो दोनों टेस्ट ऑस्ट्रेलिया को हराना है, या एक टेस्ट हराना है, एक ड्रॉ करना है, तो टीम इंडिया सीधे क्वालिफाई कर जाएगी। वो जब करेगी जब सिडनी टेस्ट मुकाबला भी जीतेगी। लेकिन सिडनी टेस्ट मुकाबला जीतने में भी टीम इंडिया को पसीना आ जाएगा। कमेंट करके बताइएगा अपनी राय क्या है। स्पोर्ट्स अंतिम चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर देख रहे फॉलो जरूर कर लीजिएगा।